नेक्स्ट टॉपिक है फ्यूल सेल्स। तो फ्यूल सेल क्या है? कोई भी ऐसी डिवाइस जो कंबशन ऑफ फ्यूल के दौरान जो हमें एनर्जी मिलती है। आपने देखा पुराने ज़माने में लोग घर पे दीपक जलाया करते थे मिट्टी का तेल डाल के। आज भी हम दीपक जलाते हैं। वो अब ट्रेंड चला गया। अभी हम पूजा पाठ करने के लिए घर पे जो है वहाँ पे जोत जलाते हैं। तो वो लाइट कहाँ से आती है? वो फ्यूल के अंदर जो एनर्जी होती है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ऐसे ही डिफरेंट साइंटिस्टों ने सोचा कि क्या हम जो एनर्जी हमें कंबशन ऑफ फ्यूल से मिल रही है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ऐसी डिवाइस जो कंबशन ऑफ फ्यूल की जो एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? फ्यूल सेल बोलते हैं। बेसिकली ऐसा पॉसिबल क्यों हो पाया है कि जो कंबशन ऑफ फ्यूल्स होती है दैट इज़ आल्सो रिडॉक्स रिएक्शन। कंबशन जैसे आप कार्बन प्लस ऑक्सीजन ले लीजिए तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो कार्बन की क्या हो गई? वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गई है। ऑक्सीजन की क्या हो गई? रिडक्शन हो गई है। दैट इज ऑल से कंबशन जो है वो क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन है। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थे वहाँ पे भी आप क्या देख रहे थे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी रिडॉक्स रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे भी वही करना है, बट यहाँ पे क्या है, जो फ्यूल्स हैं जैसे मिथनॉल है, इथेनॉल है, हाइड्रोजन है, मीथेन गैस है, इनको बर्न करके इनकी कंबशन करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो ऐसी कोई भी डिवाइस जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे? फ्यूल सेल बोलेंगे। तो वन सच फ्यूल सेल इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आता है। इसकी एप्लीकेशन भी आती हैं, इसकी लिमिटेशन भी पूछते हैं। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो फ्यूल सेल्स क्या है? डिवाइस विच कन्वर्ट्स द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन, मिथनॉल, इथेनॉल, methane, etc., or directly into electrical energy are known as fuel cells. Such conversions are possible because combustions of fuels are also redox reactions. For example, hydrogen oxygen fuel cell. तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की वैसे ही आपने लिखनी है जैसे मैंने पहले बताया। आपको याद रखना है एनोड कौन है, कैथोड कौन है, इलेक्ट्रोलाइट कौन है, रिएक्शन क्या है और इसका पोटेंशियल कितना होगा। तो इट वाज यूज्ड एज प्राइमरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑन द अपोलो मून फ्लाइट्स। अपोलो प्रोग्राम था एक, जो हम मून पे जाते थे वहाँ पे। तो ये वाला जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है इसको वहाँ पे यूज़ किया गया है। तो आप लिख सकते हैं कि इट वाज यूज्ड इन अपोलो मून फ्लाइट्स। दूसरा इसमें आपने याद है एनोड कौन है? तो पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड। एनोड और कैथोड दोनों ही ग्रेफाइट की हैं। यहाँ पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड कह सकते हैं। तो पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड कंटेनिंग फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम और प्लैटिनम। जहाँ प्लैटिनम ले सकते हैं, यहाँ पैलेडियम ले सकते हैं। बेसिकली प्लैटिनम और प्लैटिनम का क्या रोल है यहाँ पे? एज ए कैटलिस्ट है। तो सराउंडेड बाय हाइड्रोजन गैस, वो वाली कार्बन इलेक्ट्रोड जिसके सराउंडिंग में क्या होगी? हाइड्रोजन गैस होगी। जो आपको डायग्राम से क्लियर होगा उसको हम एनोड कहेंगे। इसी तरह से पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड कंटेनिंग फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम और प्लैटिनम एज ए कैटलिस्ट सराउंडेड बाय ऑक्सीजन, उसको हम क्या बोलेंगे? कैथोड बोलेंगे। तो दोनों ही रॉड जो है कार्बन की है, रॉड है। एक के सराउंडिंग में हाइड्रोजन गैस है और दूसरे के सराउंडिंग में क्या है? ऑक्सीजन गैस है। जिसमें हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं उसको एनोड बोलेंगे, जहाँ पे ऑक्सीजन गैस पास हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे? कैथोड बोलेंगे। दोनों रॉड जो है वो क्या है? पोरस है। फोर्थ इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन है? यहाँ पे आप पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का कंसनट्रेटेड सोल्यूशन लेंगे और इनको दोनों रॉड के जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बीच में रखना है। तो कंसनट्रेटेड QH और NaOH प्लेस्ड बिटवीन द एनोड एंड कैथोड विल एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। अब रिएक्शन क्या है? एट एनोड कौन है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन कहाँ से आएंगे? इलेक्ट्रोलाइट से आएंगे। तो हाइड्रोजन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? वाटर में। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगी हाइड्रोजन की। इसी तरह से कैथोड कौन है? ऑक्सीजन, उसकी रिडक्शन होगी। तो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ये 4 इलेक्ट्रॉन जो इसने दिए हैं ये गेन कर लेगा। तो क्या बन जाएगा? 4OH नेगेटिव, 4 हाइड्रोक्साइड आयंस बनेंगे। नेट रिएक्शन क्या होगी? ये 4 हाइड्रोक्साइड आयन और ये 4 हाइड्रोक्साइड कैंसिल हो जाएगा। इसको आप कर सकते हैं, यहाँ पे जे और जे कैंसिल हो जाएगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। तो पीछे क्या बचेगा? 2H2 प्लस O2। 4 में से 2 गया, इसको इधर ले आइए, माइनस का हो जाएगा। 4 में से 2 गए तो क्या आ गए? 2H2O। तो नेट रिएक्शन में हमें क्या दिख रहा है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं और क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है। तो इस सेल की जो सेल पोटेंशियल है ये 0.9 वोल्ट देता है, 0.9 वोल्ट के करीब देता है।
अब इस सेल में देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है कि इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है वो वाटर बन रहा है, मतलब इसमें कोई भी पॉइजनस प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, आपको किसी चीज़ का खतरा नहीं है। यही आप बाद में आपको पूछेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। एक तो उसमें वाटर बन रहा है, एज ए बाई प्रोडक्ट बन रहा है जो, और कोई साइड प्रोडक्ट जो है आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। दूसरा जो है, यहाँ पे जो वाटर प्रोड्यूस होता है इसको जो वहाँ पे जो सैटेलाइट के थ्रू जाते हैं या फ्लाइट्स के थ्रू जाते हैं, वहाँ पे इसको एज ए ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरा ये है कि ये जो सेल है ये थ्रू आउट वर्क करता रहता है, जब तक आप इसको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सप्लाई करते रहेंगे ये सेल कभी भी डेड नहीं होगा। तो जैसे ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होगी सेल वर्क करना शुरू कर देगा। तीसरा इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, तो वो उसकी एप्लीकेशन मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दे देता हूँ। तो एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल क्या है। पहला, सेल नेवर बिकम्स डेड अनलेस अनटिल द सप्लाई ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज सप्लाइड। जिस सेल जो है तब तक काम करता रहता है जब तक हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन की गैस को सप्लाई जो है वो लगातार जारी रखते हैं। जब तक सप्लाई बंद नहीं होगी तब तक ये सेल काम करता रहेगा, यानी कि आपको रिचार्ज करने की, चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको सप्लाई जो है वो कंटिन्यू रखनी है। दूसरा जो है, इट गिव्स एफिशिएंसी ऑफ 60 to 70% देता है, जो कि थर्मल पावर प्लांट्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा अच्छी सप्लाई है। तो जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनकी एफिशिएंसी जो अबाउट 40% रहती है। तो जो हमारे फ्यूल सेल्स हैं ये 70 से लेकर 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर वर्क करते हैं अच्छी तरह से, और कितनी एफिशिएंसी देते हैं हमें 60 से लेकर 70% तक एफिशिएंसी देते हैं। नीचे हमने थर्मल एफिशिएंसी बताई हुई है इनकी निकाल के कि जो फिजिबल है। थर्ड जो है, डू नॉट कॉज एनी पोल्यूशन प्रॉब्लम, कोई भी यहाँ से पोल्यूशन प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, क्योंकि कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट जो है इस फ्यूल सेल की रिएक्शन में फॉर्म नहीं हो रहा है। अगर आप रिएक्शन देखें वहाँ पे वाटर फॉर्म हो रहा है। मोर ओवर द वाटर फॉर्म कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़, जो वाटर वहाँ पर फॉर्म हो रहा है उसको हम ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, नीटा इज इक्वल टू डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच इंटू 100। डेल्टा जी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच एंथैल्पी होती है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर आपने 11th में पढ़ी होगी, कितनी है, -285.8 किलो जूल पर मोल। वहाँ पे थर्मोडायनेमिक चैप्टर वहाँ पे करवाई थी मैंने, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर वो कितनी है, -285.8 किलो जूल पर मोल। अब डेल्टा जी जो है ये आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये रिलेशन करना है। डेल्टा जी किस तरह होता है, -NF सेल। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, और एफ क्या है, फैराडे ऑफ फ्लेक्सिटी है, ई सेल क्या है, ईएमएफ कितना है सेल का। तो अगर इस सेल को देखें ऐसे 0.9 वोल्ट देता है, बट जो थ्योरेटिकल फिजिबिलिटी है वो कितनी है, 1.23 वोल्ट ये थ्योरेटिकली पॉसिबल है। अगर आप दोनों सेल का जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल उसको हम ऐड करें तो कितना आएगा, 1.23 वोल्ट आएगा, इतना फिजिबल है। लोड वोल्ट में 0.9 मिलती है। तो हम तो थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी निकालने जा रहे हैं, हम इसमें प्रैक्टिकल वैल्यू लेनी है, कितनी है, 1.23 वोल्ट है। तो फैराडे आपको पता है 96,500 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे नो डाउट हमने 4 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, दैट फॉर 2 मोल्स ऑफ वाटर। अगर 1 मोल वाटर लोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, तो यहाँ पे जाएगा 2, ये आ गया 96,500 कूलम इंटू 1.23 वोल्ट कूलम पर मोल जाएगा डेल्टा जी। इसको निकाल जितना बन जाएगा, फिर जी अगर आप इसको सी बी को हम जो भी लिख सकते हैं तो जाएगा जूल पर मोल, और किलो जूल पर मोल करना है तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो जाएगा -237.390 किलो जूल पर मोल। अब आप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा के। डेल्टा जी आ गया आपका -237.390, और डेल्टा जी कितना होता है, -285.8, ये आ गया इंटू 100, ये आ जाएगी 83%। ये डायग्राम मैंने बनाई हुई है। ये हमारे पास कार्बनिक इलेक्ट्रोड है, ये भी कार्बनिक इलेक्ट्रोड है, इसमें हमने कैटलिस्ट डाला हुआ है, यहाँ प्लैटिनम, यहाँ प्लैटिनम। यहाँ पे हम हाइड्रोजन गैस पास करें तो ये वाली एनोड काम करेगी, इस तरफ से हम ऑक्सीजन पास करेंगे, ये वाली कैथोड काम करेगी। यहाँ पे हमने सोल्यूशन डाला हुआ है QH का या NaOH का, जो किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइट का, और जहाँ से ये रिएक्शन फॉर्म होगी वाटर बनेगा, वाटर यहाँ से बाहर निकलेगा। तो ये था फ्यूल सेल। आगे इसकी आप जो इसमें लिमिटेशन हैं वो भी कर सकते हैं, वो आप खुद कर लीजिए, मैं बोल के आपको बता देता हूँ। तो लिमिटेशन क्या है,
इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट फ्यूल सेल्स हैव मैनी एडवांटेजेस, नो डाउट हमें इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। पहली लिमिटेशन ये है कि जो प्लैटिनम और पैलेडियम आप यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो द कैटलिस्ट लाइक प्लैटिनम और पैलेडियम आर वेरी एक्सपेंसिव एंड फ्यूल सेल बिकम टू एक्सपेंसिव। इसकी वजह से जो फ्यूल सेल है बहुत कॉस्टली बनेगा, महंगा बनेगा। दूसरा जो है, इट इज़ ज़्यादा डिफ़िकल्ट टू स्टोर गैसेस फ्यूल्स। जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हम जहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उनको स्टोर करना इतना आसान नहीं होता है। दे आर केप्ट इन लिक्विफाइड फॉर्म इन स्पेशली डिज़ाइन सिलेंडर। तो इनके लिए हमें स्पेशल टाइप के सिलेंडर बनाने पड़ते हैं, क्योंकि इनको गैसेस स्टेट में आप स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। आपको पता है हाइड्रोजन बर्न करती है और ऑक्सीजन बर्न करने में हेल्प करती है, तो इनकी जो स्टोरेज की वो दिक्कत है। तो नेक्स्ट है जो बहुत सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्यूआर जो हम जो यूज़ कर रहे हैं वो क्रोजिव इन नेचर हैं, वो इलेक्ट्रोड्स को क्या कर देते हैं, करोड कर देते हैं। तो जी इसकी लिमिटेशंस आप लिख सकते हैं खुद, जो मैंने बोला है। तो पहले आपने लिखनी है द कैटलिस्ट लाइक प्लेटिनम और प्लेटिनम और द कैटलिस्ट लाइक प्लेटिनम और प्लेडियम आर वेरी एक्सपेंसिव एंड द फ्यूल सेल्स बिकम टू एक्सपेंसिव। दूसरा आप लिख सकते हैं इट इज़ रादर डिफिकल्ट टू स्टोर गैसेज फ्यूल्स, that is hydrogen oxygen. These are kept in liquefied form in specially designed cylinders. The liquefaction is carried out at very low temperature. And third one आप लिखते हैं both sodium hydroxide and potassium hydroxide are of corrosive nature. तो ये था फ्यूल सेल के बारे में। अब इसमें नेक्स्ट